बोले थे मोदी जी कि हवाई चप्पल पहनने वाला प्लेन पे घूमेगा, तब से हम हवाई चप्पल पहन रहे हैं। ठीक है, ट्रेन पर सारा नहीं चढ़ पा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन निकाले, उस पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। गेट देखते हैं, पूछते कितना फेयर है हो, तो बोलता हावड़ा जाइएगा 1400 और रांची जाइएगा तो 2100। ठीक है, सरकार किसी का भी हो, उसका कमियां का उजागर करना ही असली देशभक्ति है। जो तलवे चाटते हैं, जो तलवे चाटने का काम करते हैं, वो देशभक्त नहीं, दलाल होते हैं, दलाल। 40 लाख रुपया लगा के पटना मार्केट में बैठे हुए हैं। 2000 और 4000 रुपया बिकता है, उससे क्या होगा? 2-4 हजार रुपया बिकता है, पर्व के टाइम बिकता है। आप मेंटेनेंस कीजिएगा, दुकान का किराया दीजिएगा कि घर चलाइएगा। देखिए, नौकरी जब रहेगा तब ना रोजगार चलेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 2 युवा रोजगारों दे रहे, कैसे को दे दिए? मोदी जी कह रहे हैं हम लोग का देश बहुत देश में बहुत नाम हो रहा है, लेकिन हम लोग का मीडिया का ये स्थिति है। 180 देश में 161वां नंबर पे, क्या बोल सकते हैं इसमें, बताइए आप। गोदी मीडिया बना के रखा है, ये उसका है। पत्रकार का मतलब है कि चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गोदी मीडिया है। ये भैया थोड़ी देर पहले बोले कि अग्निवीर योजना के तहत अगर किसी का रिटायरमेंट 6 महीना बच रहा होगा तो वो यही ना सोचेगा कि हम वापस आ जाए कि शहीद हो जाए। इनका कहने का मतलब वही था। तो भैया जो सेना में जाता है ना, उसके रिटायरमेंट में अगर 1 सेकंड या 1 मिनट भी रहेगा ना, तो सबसे पहले देश के बारे में सोचेगा, ना कि खुद के बारे में सोचेगा। अगर खुद के बारे में सोचेगा तो वो देशभक्त नहीं है। ये गलत बोले हैं, पीछे कैसे हट जाएगा भाई? सेना है वो देश का। के लिए सही है, लेकिन सरकार को भी तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। क्या? हाँ, ये गलत है। हम देखिए, जो गलत है, जो गलत है। आप 6 महीना का बात किए, आप बात किए रिटायर वाला 6 महीना बुरा लगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं। अग्निवीर, अग्निवीर योजना सही भी है, गलत भी है। अगर उसका रेशियो करेंगे तो 70% सही है, 30% गलत है। आपको देश का सेवा करना है कि जिंदगी भर बैठ के खाना है, फिर 4 साल आप देश का सेवा करिए, फिर उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास दूसरे नौकरी का ऑप्शन भी रहेगा। ऊपर से 11,90,000 या 80,700 कुछ रुपये आपके पास रहेगा भी। आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। आपको अलग ऑफिस वाला से आपको ये वैकेंसी वगैरह भी आ सकता है। सरकारी का नहीं बात कर रहे हैं, प्राइवेट से आपका नौकरी आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि एक बार फौज निकाले जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, तो ये गलत है भैया। अग्निवीर एक तरह से देखा जाए तो सही है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में हमारे देश से अगर किसी कंट्री का युद्ध हो जाता है तो हमारे देश के नागरिक भी लड़ पाएंगे। अब भगवान करे ऐसा नौबत ना है, लेकिन अग्निवीर देखा जाए तो एक तरह से सही भी है और थोड़ा सा गलत है। ज़्यादा गलत नहीं है, थोड़ा सा गलत है। बाकी मंत्र चलिए, क्या कहिएगा भैया क्या चीज बोलिए? अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर छोड़िए, अग्निवीर मुद्दा नहीं, अग्निवीर पार हो गया। सबसे पहले अभी का मुद्दा है नौकरी, किसी को नहीं मिलता है। अग्निवीर पार हो गया, वो तो दे दी सरकार, ला दिए, अब सरकार वही चलेगा। अब हटाए, अब आएंगे तो हटा देंगे। राहुल गांधी आएंगे तब ना। अब कोई लाना ही नहीं चाहता उसको। अब अच्छा चीज कोई चाहता ही नहीं, अच्छा चीज कोई चाहता ही नहीं। सबसे पहला बात, कोई नहीं चाहता अच्छा हो। फर्स्ट चरण का जिस तरीके चुनाव हुआ है कि लहर लग रहा है राहुल गांधी पे। देखिए, लहर का बात तो वो तो 4 जून का है, उसको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अभी तो चुनाव चल रहा है, तो उसी के बारे में तो क्या लग रहा है इस बार जो है देखिए, नौकरी मुद्दा रहेगा। देखिए, नौकरी मुद्दा तो रहेगा, नौकरी मुद्दा है ही, क्योंकि हम लोग जो नौजवान हैं, हमको नौकरी चाहिए। हम लोग को तो बेरोजगार बहुत, आजकल बहुत सारा रोजगार बेरोजगार बैठा हुआ है हमारे देश में, और रोजगार मिल नहीं रहा है। मोदी सरकार है जो हम लोग को रोजगार नहीं देकर, सब चीज़ को जो गवर्नमेंट है उसको प्राइवेट किए जा रहे हैं। हर चीज़ को प्राइवेट किए जा रहे हैं। सरकार बदलना चाहिए। देखिए 400 पार वो उनका बात है, वो बोलेंगे, उनका मुँह है, बोलेंगे। मतलब वोट नहीं मिलेगा। वोट देखिए, जनता डिसाइड करेगा वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो युवा कह रहा है कि रोजगार और बेरोजगारी पर क्या कहिएगा भैया? हम कहना चाहते हैं कि किस आधार पर जो कि नेता है, कोई भी नेता हो, विपक्ष या पक्ष, किस आधार पर वो पेंशन ले रहे हैं। इस देश के हर जो भी नौजवान लोग बॉर्डर पर जाकर अपना ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। और नेता लोगों को एक बार केवल एक बार जीतते हैं चुनाव, उसके बाद पेंशन स्टार्ट। ये कौन सा आधार है भाई? मतलब सैनिकों का पेंशन बंद कर दिया गया, नेताओं का पेंशन चालू है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस देश में सबसे बड़ी बात ये जो पेंशन वाली बात है, सबसे गलत बात है। हटना ही चाहिए। हटना नहीं, हटना ही चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा जो कि नौजवानों के लिए नौकरी होनी चाहिए। नौकरी होनी चाहिए, बिल्कुल। नौकरी नहीं है। कहाँ है भाई?
कहाँ है? मोदी जी कह रहे हैं कि इतना रोजगार बढ़ गया, लोग अपना अपना काम बहुत कम, ना के बराबर बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी है इस देश में। युवा पकौड़ी बेचने पर आ गए, ये कौन बात है? ये कौन बेरोजगार है यार? खाएगा कौन? सब लोग पकौड़े ही बेचे हैं और लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी जी कह रहे हैं। आत्मनिर्भर कहाँ बना रहे हैं? देश को बेचने की काम हो रही है बात, देश बेचा जा रही कह रहे है। हैं कि खुद का काम करिए, खुद का बिजनेस करिए, खुद का सेटअप करिए। खुद का सेटअप करना है वो अच्छी बात है, पर नौकरी होनी चाहिए भाई, नौकरी भी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। भैया 40 लाख रुपया लगा के पटना मार्केट में बैठे हुए हैं, 2000 और 4000 रुपया बिकता है, उससे क्या होगा? मतलब बिजनेस भी ठप। तब 2-4 हजार रुपया बिकता है, पर्व के टाइम बिकता है। आप मेंटेनेंस कीजिएगा, दुकान का किराया दीजिएगा कि घर चलाइएगा। जब रोजगार जब देखिए नौकरी जब रहेगा तब ना रोजगार चलेगा। मतलब एक तरफ से आउटपुट हाँ। आएगा तब एक तरफ से इनपुट हाँ यही कहना चाहते हैं। हाँ। एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से भी लोग खरीदेंगे। बस एक ही बात बोलेंगे, हमने रोजगार का मुद्दा रखा, सब चीज़ का मुद्दा रखा, अग्निवीर का मुद्दा रखा। हम अभी से जो बीजेपी साइड वाला है उनके लिए देशद्रोही जे मतलब सब चीज़ हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। लेकिन एक ही बात कहना चाहेंगे लास्ट में, सब यहाँ पे सहमत हो जाएंगे मेरे बात से, सरकार किसी का भी हो उसका कमियां का उजागर करना ही असली देशभक्ति है। जो तलवे चाटते हैं, जो तलवे चाटने का काम करते हैं वो देशभक्त नहीं, दलाल होते हैं, दलाल। जय हिंद, जय भारत। चलिए यहाँ पर है भैया हमारे साथ, क्या कहिएगा? कह रहे हैं लोग कि इस बार जो है रोजगार बेरोजगारी कुछ मुद्दा नहीं है, बस 400 पार। बिल्कुल। जब इतना कॉन्फिडेंस है पत्रकार बाबू, तो मेरे देखिए पूरे वर्ल्ड में चुनाव में सबसे ज़्यादा पैसा हमारे हिंदुस्तान में खर्च होता है, इस चीज़ को मानना होगा आपको, ठीक है? ब्रांड है मोदी जी, खर्च करेंगे नहीं? हैं? ब्रांड है मोदी जी। कहाँ गुजरात से पैसा लेके आए क्या? कर रहा है। गुजरात से पैसा लेके आए क्या? अरे भैया पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक टैक्स हम दे रहे हैं। और तबीयत मेरा खराब होता है, हॉस्पिटल जाते हैं ना तो पैरासीटामोल खाली मिलता है, बाकी डॉक्टर जो है ना सारा दवा लिख देता है, नर्स बोलता है कि बाहर से लेके चले आइए। तो ये तो विकास है, ये तो विकास है भाई। बोले थे मोदी जी कि हवाई चप्पल पहनने वाला प्लेन पे घूमेगा, तब से हम हवाई चप्पल पहन रहे हैं, ठीक है? ट्रेन पर सारा नहीं चढ़ पा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन निकाले उस पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। गेट देखते हैं, पूछते कितना फेयर हो, तो बोलता हावड़ा जाइएगा 1400 और रांची जाइएगा तो 2100, ठीक है? तो हम बोले बाप रे, आपको प्रॉफिट नहीं है? क्या प्रॉफिट है? और ऐसा इंजन है ना भैया, कि ऐसा इंजन है ना जो कांग्रेस सरकार में जो इंजन बना है ना, अगर लाइन पर गाय और भैंस टकरा जाता है ना तो इंजन को भले हल्का फुल्का डैमेज होता है, लेकिन पैसेंजर जो बैठा हुआ है ना सब सुरक्षित रहता है। अब वंदे भारत में गाय भैंस टकरा गया ना तो आगे का पूरा भोंपा उखड़ के फेंका जाता है, कभी कभी लाइन से उतर भी जाता है। तो पहले हम सुरक्षा ना देखेंगे भैया, हमको वही ट्रेन में चलना है। मतलब कहने का मतलब महंगा भी है, सुरक्षित भी नहीं है। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, कहीं एंगल से नहीं है। हमारे देश में जो वंदे भारत से सुविधा नहीं है। काहे नहीं है सुविधा? 1 बजे टिकट कटाइए, 1 बजे पहले सफ़र नहीं किए होंगे तब सफ़र नहीं, हम 5 दिन पहले सफ़र किए हैं, ठीक है? फोन स्विच ऑफ हो गया नहीं तो आपको दिखा देते हैं। 1 बजे यहाँ से खुलता है, 3:30 बजे ना कुछ उतार देता है वंदे भारत, फर्स्ट क्लास का खाना देता है, लस्सी देता है, जूस देता है। आप सफ़र ही नहीं किए हैं, आप खाना में कॉकरोच भी निकलता है, खाना में तो हम कहाँ बोले, हम कहाँ बोले, हम कहाँ बोले? पैसा रहेगा अच्छा रुकिए, वंदे भारत से गरीब आदमी कैसे चढ़ेगा? दिन भर में गरीब आदमी 200 टका पुड़िया खा लेता है, लेकिन वंदे भारत से सफर नहीं कर पाएगा गरीब आदमी। 30 टका हैं? अरे भाई तो एक रोजे वंदे भारत से सफर करोगे तुम? गजब चच रही है भाई, कहीं के डीएम हो तुम, और अगर डीएम हो रोज सफर करना है तो वंदे भारत से सफर कैसे करोगे? गरीब 1400 नहीं लगा तो काय वंदे भारत से चल जाओ, जनशताब्दी से कर लो। तुमको मंजिल पहुंचने से ना मतलब, मोदी जी मंजिल पहुंचने से ना मतलब। मोदी जी बोले हैं कि वंदे भारत गरीब लोग भी चढ़ सकता है। अब गरीब लोग कैसे चढ़ेगा? पैसा है ही नहीं तो। सुनिए, एक कैपेबल होता है, ठीक है? गरीब नाम है, गरीब चाहते नहीं। एक सेकंड ये कोई बात हुआ? एक कैपेबल बोलो गवा जी, ऐसी क्या एक कैपेबल लोग होते हैं, ठीक है? सुनिए, गरीब नहीं चढ़ता है। वैसे तो फिर तो वैसे देखा जाएगा तो एरोप्लेन पर तो कोई बैठे नहीं करेगा, एरोप्लेन तो ऐसी खाली ट्रेवल करेगा। देखिए अगर आप कैपेबल होंगे तो ट्रेवल करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। ऐसा अगर आपके पास 1400 होगा ना, फिर भी आप जनशताब्दी से जाइएगा 600 लगा के, क्या फायदा भाई 800 ज्यादा के, जब आधे घंटे ना लेट पहुंचाएगा, क्या दिक्कत है? आधा घंटा मैनेज कर लेंगे। जनशताब्दी वंदे भारत रांची आधा घंटा का बात डिफरेंस है।
तो 800 रुपया की बात होती है, सुविधा की। अर्थात जनशताब्दी में सुविधा ना है का, घरवा में कौची लग्जरी है का सोफवा, सीटवा विदेशी है कि वही हवा देसी है, ऐसा टांग चीर के हगी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 1400 भी रहेगा तो आप 600 वाला करिएगा। आपके खड़ा होने की भी जगह नहीं रहता है। कौन में जितना भी जनशताब्दी में ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो टीटी का आला बना है, टीटी का आला बना है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या बिना सुनिए जनशताब्दी का हर एक सीट हम जनरल में चेको करना नहीं घुसा, इतना भीड़ हो रहा है, पता है? जनशताब्दी में जनरल होता है, जनशताब्दी में जनरल होता है, इसमें जनरल हो रहा है, नहीं होता है। सुनिए नहीं होता है। जनरल हो रहा है, स्लीपर एसी ले भर जा ई रहा है। सुनिए स्लीपर सब भर जा रहा है, हमको पता है भर रहा, पता है कौन जो नॉर्मल जैसे जहाँ पटना से खुला गया तक जाना रहा ना, उन लोग घुस जाते हैं, उन लोग घुस जाते हैं, सीट भर जाता है। हम मेरा खुद जहानाबाद घर है, हमेशा भर जाता है। इन्होंने कहा जो पटना से जहानाबाद जाना है, ठीक है, वो चढ़ गए, उतर गए, और फिर जहानाबाद से गया जाना वो भी चढ़ गए, फिर गया से कोडरमा जाना वो भी चढ़ गए, तो ट्रेन खाली कहाँ हुआ? ट्रेन खाली कहाँ हुआ? पैसेंजर को तो कष्ट होगा, का रांची जाते तक पैसेंजर को कष्ट हुआ। अरे तो सुनिए ना, जो सुनिए ना कौन चलिए चलिए, तो ये हमारे साथ पब्लिक थी, और ये 2024 का चुनाव जो है अगले चरण में किस तरीके का मतदान पड़ने वाला है, और आप किसको अगले चरण में वोट देने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़, और मैं उसाब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।